अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माई चैनल खाना पकाओ जी। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी देगी चने का पुलाव बनाने की रेसिपी। बहुत ही सिंपल, आसान और बहुत जल्द बन के ये तैयार हो जाती है। मेरे पास चने पहले से बॉयल थे तो तकरीबन 25 मिनट के अंदर बन के ये तैयार हो गए थे। बहुत ही आसान है, तो आप इसे एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही चटपटा सा और मज़ेदार सा ये पुलाव हम तैयार करेंगे, तो आपने काइंडली वीडियो को फुल वॉच करना है और अच्छी लगी तो लाइक शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। सबसे पहले कढ़ाई में मैंने डाल दिया 1 कप ऑयल का। उसमें डाल देंगे थोड़ा सा गरम मसाला, साबुत गरम मसाला एक एक दो दो पीस ले लेंगे सारी चीज़ों के। अच्छी तरह से इसे फ्राई करेंगे। 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा भी है, तो अच्छी तरह से इसे थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। जैसे इसकी अच्छी सी खुशबू निकल आएगी तो इसमें डाल देंगे 1 बड़े साइज़ का प्याज। स्लाइस कटिंग करके प्याज डाल देंगे और साथ ही मैंने हाफ़ टी स्पून इसमें डाल दिया था नमक का। नमक डालने से प्याज जल्दी ब्राउन हो जाता है, तो इसीलिए प्याज को ब्राउन होने तक हम इसे फ्राई कर लेंगे। जैसे इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा, फिर मैंने इसमें डाल दिया था ग्रेट किए हुए 2 बड़े साइज़ के टमाटर। 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, थोड़ा सा कटा हुआ अदरक है, 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें हैं। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से काट के डाल देंगे प्याज के अंदर। प्याज में हमने ज़्यादा से पानी नहीं डाला था, यही सारी चीज़ें डालेंगे क्योंकि पानी टमाटर में भी है, तो फिर ये ड्राई होने में थोड़ा सा टाइम लेता है। ऊपर से कवर करके छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए। जैसी सारी चीज़ें अच्छी से फ्राई हो जाएंगी, टमाटरों का पानी सारा ड्राई हो जाएगा, तो हम इसमें डाल देंगे थोड़े से स्पाइसेस। 1 बड़ा चम्मच भर के डाल दिया बिरयानी मसाले का। टीस्पून के करीब काली मिर्च है, 1 टीस्पून ही चिली फ्लेक्स है और हस्बे ज़ायका नमक डाल देंगे जो तकरीबन 2 चम्मच के करीब था। तो बाद में इसमें और भी आधा चम्मच गया था नमक। सारी चीज़ें इसमें डाल दी है, स्पाइसेस वगैरह। साथ ही इसमें डाल देंगे 1 चम्मच भर के इमली का। ये इमली भी मेरे पास जो है फ्रोज़न थी, इसीलिए काफ़ी इसमें से धुआं उठ रहा है, तो बहुत ज़्यादा ठंडी फ्रीज़र की थी। 1 चम्मच मैंने डाल दिया भर के इमली का। बहुत अच्छी तरह से बुनाई करेंगे इसकी भी। जैसे और फिर से सेपरेट हो गया, तो 2 कप के करीब बॉयल किए हुए चने मैंने इसके अंदर डाल दिए। चने भी फ्रीज़र के थे तो मैंने वो पूरे डाल दिए। अगर आप फ्रेश इसे बॉयल करें तो आपने इसका पानी है जो वो गिराना नहीं है। तो जिस तरह हम चिकन की या किसी भी गोश्त वगैरह की यखनी डालते हैं पुलाव के अंदर, आप चने की यखनी भी पानी की जगह आप इसमें ऐड कर सकते हैं। उससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर इसका और भी ज़्यादा अच्छा निकल के आएगा। तो चने की जैसे अच्छी सी बुनाई हो जाएगी, पानी सारा ड्राई हो जाएगा, इसमें डाल देंगे सिर्फ 2 चम्मच के करीब अच्छा गाढ़ा दही। ये दही घर का बना हुआ था तो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। दही डाल देंगे इसके अंदर और अच्छी तरह से इसे भून देना जब तक कि दही का पानी ड्राई ना हो जाए। तो फिर जितने चावल हैं उसी के हिसाब से इसमें पानी ऐड कर देंगे और एक दफ़ा इसे चला के ऊपर से कवर करके छोड़ देंगे। चने हमारे पास पहले से ही बॉयल है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो जैसे ही चावलों के पानी को बॉयल आ जाएगा तो फिर इसमें ऐड कर देंगे। चावलों को हमने पहले से वॉश करके रखा हुआ था, पानी पूरा निकाल के चावलों का फिर हमने डाल दिया इसके अंदर। चावल डालने के बाद एक दफ़ा हल्के हाथ से इसे चला लेंगे और ऊपर से कवर करके छोड़ देंगे जब तक कि चावल पकने ना लग जाए। तो जैसे ये पकने लग गए हैं, इधर एक दफ़ा फिर से हमने इन्हें चला लिए। चावल डालने के बाद बहुत ज़्यादा चम्मच इसमें नहीं चलाना चाहिए। किसी भी तरह के चावल हो तो कोशिश करें कम से कम चम्मच चलाएं चावल डालने के बाद। तो इधर मैंने नमक चेक किया था, थोड़ा सा कम था, नमक डाल दिया है। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें काली मिर्च का और डाल दिया है। तो अच्छी तरह से इसे मैंने चला के एक दफ़ा मिक्स करके ऊपर से इसे कवर करके छोड़ दिया था 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के अंदर बहुत अच्छे मज़ेदार से हमारा देगी चने का पुलाव हो गया तैयार। बिल्कुल लास्ट में मेरे पास सिर्फ धनिया था, इसलिए मैंने दम के बाद इसमें धनिया ऐड किया। अगर पुदीना भी हो तो उसका फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आता है, आप दम लगाने के वक्त ही इसमें ऐड कीजिएगा। धनिया डाल के एक दफ़ा हल्के हाथ से इन्हें चला लेंगे और निकालेंगे प्लेट के अंदर। बहुत ही खुशबूदार और मज़ेदार सा देगी चने का पुलाव हमारा हो गया तैयार। बहुत ही सिंपल है बनाना और बहुत झटपट बन के ये तैयार भी हो जाता है। तो इसे किसी भी सालन या रायते के बगैर भी आप इसे एंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही मज़े का लगता है। तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और आपको ज़रा भी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर भी ज़रूर किया कीजिए। जाते हुए आपने एक अच्छा सा कमेंट भी करना है। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।